आपको G7 से आई एक तस्वीर दिखा देते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। G7 समिट के लिए इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हैं और इटली के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी पर जोर दिया है और ये कहा है कि टेक्नोलॉजी मनुष्य को चांद तक ले जाने का साहस देती है, मगर साइबर सिक्योरिटी जो है वो चुनौती भी पैदा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच ये कुछ हल्के पुल्के क्षण, दोनों ने जहां गंभीर मुद्दों पर बातचीत भी की, वहीं एक दूसरे का स्वागत किया, अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एआई की भी बात की है यहां पर और उन्होंने साइबर सिक्योरिटी पर जोर दिया है। ये सुनिश्चित करने को कहा है कि समाज के हर वर्ग, हर तबके तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने यह कहा कि टेक्नोलॉजी के अधिकार को हमें सर्वाधिकार में बदलना चाहिए। दोनों हालांकि G7 का सदस्य देश नहीं है भारत, लेकिन जो देश G7 का आयोजन करता है, जो मेजबान होता है, उसे अधिकार होता है कि वो कुछ देशों को आमंत्रित करे और उसमें अगर एशिया से सिर्फ भारत को बुलाया जाता है तो ये भारत के रुतबे, भारत की बढ़ती शक्ति, भारत के दबदबे की कहानी कहता है। इटली ने भारत को विशेष तौर पर इस G7 के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां शिरकत कर रहे हैं। एआई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 में यह कहा है कि भारत एआई के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने वाले देशों में शामिल हो चुका है और इसके लिए एआई मिशन हमने लॉन्च किया है। तो इस समय इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, वेटिकन सिटी के प्रमुख पोप फ्रांसिस से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं। इसी समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिल चुके हैं और जेलेंस्की को उन्होंने गले लगाया था। ये तस्वीर काफी दिलचस्प थी जब प्रधानमंत्री हालांकि मैक्रो से भी गले मिले थे, लेकिन क्योंकि ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जेलेंस्की को उनका गले लगाना महत्वपूर्ण है। हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन इस समय सीधे इटली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G7 में होने का मतलब क्या है और इस समय जो उनकी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से द्विपक्षीय बातचीत चल रही है, उसका एजेंडा क्या है? देखिए, अभी जो द्विपक्षीय बातचीत चल रही है उसमें काफी सारे मुद्दे हैं, चाहे वो डिफेंस कोऑपरेशन हो, आर्थिक जो संबंध है उसको बढ़ाने की बात हो, या फिर जो सोशल एक मोबिलिटी एग्रीमेंट किया था भारत और इटली ने, उसमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी जो भारतीयों को चाहिए इटली में देने की बात की है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि और भारतीय इटली आके काम कर सके और कैप जो है भारतीयों के लिए वो बढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और है जो जहां पर इटालियन एक कैरियर भारत की तरफ बढ़ रहा है और वो शिप महाराष्ट्र में अक्टूबर में पहुंचेगा, तो वो भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। इसलिए भारत के रिश्ते बहुत मजबूत है। एक समय था जब इटालियन मरीन्स केस और अगुस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैम की वजह से रिश्ते खराब हो रहे थे, लेकिन अब बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे वक्त में जब जॉर्जिया मेलोनी यूरोपियन यूनियन में बहुत ही ताकतवर लीडर बनके नजर आ रही है, उभर रही है, इसलिए भारत के रिश्ते इटली के साथ काफी जरूरी है और भारत किस तरीके से यूरोपियन यूनियन के साथ काम कर सकता है, उसमें मेलोनी का क्या किरदार होगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये रिश्ते और ये जो बातचीत हो रही है अभी वो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है सही देखना कि जो वहाँ से फोटोज और विजुअल्स आएंगे वो किस तरीके के होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में #मेलोडी ऑलरेडी ट्रेंड करने लगा है। देखना होगा कि क्या एक माइक्रो मोमेंट इस बार भी होगा जैसे पिछले बार उनके सेल्फीज के द्वारा सोशल मीडिया में मिला था। बहुत धन्यवाद गीता मोहन, हमारी संवाददाता इटली में G7 समिट को
कवर कर रही हैं और वहीं से वो हमें ये जानकारी दे रही थी। मेलेनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये लगातार 5वीं बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि आधिकारिक तौर पर भारत इसका सदस्य नहीं है।